अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अक्सर लोग हालात से तंग आकर मुलाजमतें बदलते हैं। कहते हैं पहली मुलाजमत से मिलने वाली तनख्वाह में गुजारा नहीं होता था, इसलिए मुलाजमत तब्दील करनी पड़ी। मगर कुछ ही अरसे बाद वो दूसरी मुलाजमत के बारे में भी यही कहना शुरू कर देते हैं। दर हकीकत ये मसले का हल नहीं है। जिंदगी बदलने के लिए मुलाजमत या जॉब नहीं बल्कि पैसे कमाने के तरीके को बदलना होगा। अगर आप रॉबर्ट कियोसाकी के बयान करदा 4 क्वाड्रेंट थ्योरी को देखें, जिसके मुताबिक पैसा कमाने के 4 तरीके हैं। नंबर 1, एज एन एम्प्लॉय, किसी की मुलाजमत के जरिए। नंबर 2, एज अ सेल्फ एम्प्लॉयड, खुद अपने लिए काम करके अपनी मुलाजमत के जरिए। नंबर 3, एज अ बिजनेस ओनर, बिजनेस सिस्टम के जरिए। और नंबर 4, एज अ इन्वेस्टर, यानी सरमायाकारी के जरिए। तो आपको अंदाजा होगा कि ये सिर्फ पैसा कमाने के 4 तरीके या क्वाड्रेंट्स नहीं है, बल्कि 4 मुख्तलिफ तरह से सोचने के अंदाज हैं। कुछ लोग मुलाजमत करना पसंद करते हैं और कुछ अपना काम खुद करना या अपने लिए काम करना पसंद करते हैं। इसी तरह कुछ लोग कारोबार करने को और कुछ लोग सरमायाकारी को पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग सरमायाकारी को पुरखतर समझते हैं। इन तमाम अफराद की गुफ्तगू बताती है कि ये किस तरह सोचते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद पक्की नौकरी की तलाश में होते हैं। वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें एक महफूज, अच्छी और पक्की नौकरी की तलाश है ताकि वो फिक्र मुआश से आज़ाद हो जाएं। अगर इन अफराद से ज़ाती कारोबार शुरू करने की बात की जाए तो उन्हें इसमें खतरात और नाकाम होने के खदशात नजर आते हैं। इन्हीं खदशात की वजह से वो अपने कारोबार का आगाज नहीं कर पाते। सेल्फ एम्प्लॉयड या खुद अपने लिए काम करने वाले अफराद काम को अपने हाथ से करना पसंद करते हैं। इनमें हुनरमंद, मसलन कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैकेनिक वगैरह, और पढ़े लिखे प्रोफेशनल मसलन डॉक्टर्स, वकाला, ट्रेनर्स, कमीशन एजेंट्स, अक्सर स्कूलों के मालिक और इंश्योरेंस एजेंट वगैरह शामिल हैं। इनके नजदीक ये बात बहुत अहम है कि वो किसी के मुलाजिम नहीं और जो चाहे कर सकते हैं, जब चाहे काम पर आ सकते हैं, जब चाहे छुट्टी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इनमें से अक्सर लोग अपना मुआवजा फी घंटा के हिसाब से भी लेते हैं। इन लोगों में अक्सरियत के पास जबरदस्त इंतजामी और पेशा वाराना सलाहियतें होती हैं, मगर कायदाना सलाहियतों का फुकदान होता है। शायद अपनी झूठी अना की बिना पर अमूमी तौर पर ये लोग इज्तिमाई अमल या टीम वर्क में भी शरीक नहीं हो पाते, जबकि कारोबारी अफराद हमेशा बेहतरीन अफराद को अपनी टीम में शामिल करने के ख्वाहां नजर आते हैं। इन अफराद का मतम नजर इज्तिमाई अमल के जरिए दौलतमंद होना होता है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का मकासद बड़े और मुस्बत होते हैं। इनकी एक खूबी ये होती है कि ये अपने पास मुख्तलिफ शोबा हाय हयात के बेहतरीन पेशावर लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। ये बेहतरीन लोग इनके कारोबार की देखभाल करते हैं और इसे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इन कारोबारी अफराद की खसूसियत ये होती है कि उन्हें बेहतरीन लोगों से मामलात तय करना और इनसे काम लेना आता है। मुलाजमत पेशा अफराद या जाती काम करने वाले अफराद किसी वजह से अगर काम करना बंद कर दें तो इनकी आमदनी खत्म हो जाती है, मगर कारोबारी अफराद का काम नहीं रुकता, क्योंकि उन्होंने अपने कारोबार को चलाने के लिए बेहतरीन अफराद को मुलाजिम रखा होता है। लिहाजा वो लोग इनकी गैर मौजूदगी में भी इनके कारोबार की देखभाल करते हैं। सरमायाकारों की सोच की होती है कि पैसा कमाने के लिए मैं काम क्यों करूं, पैसे को मेरे लिए काम करना चाहिए और पैसे को पैसा कमाना चाहिए। ये सोने, प्रॉपर्टी बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट वगैरह में सरमायाकारी करते हैं और अपने पहले से मौजूद सरमाए की मदद से मजीद सरमाया कमाते हैं। अब सवाल यह है कि आप कौन से दरवाजे खोलने जा रहे हैं। मारूफ अमरीकी मुसन्निफ बोर्क हेजिस अपनी मशहूर ज़माना किताब कॉपी कैट मार्केटिंग 101 का आगाज एक दिलचस्प अलामती कहानी से करता है। आपकी दिलचस्पी के लिए वो कहानी बयान करता हूं। कहानी के मुताबिक उधेड़ उम्र का एक मैनेजर जो अपनी जहद मुसलसल के बावजूद दरपेश माली मसाइल से तंग आ चुका था, एक तजर्बाकार मालियाती मुशीर से मिलने चला गया। मालियाती मुशीर का दफ्तर एक इंतहाई मसरूफ शाहराह के किनारे एक बहुत महंगी इमारत में था। मैनेजर जैसे ही इसके दफ्तर में पहुंचा तो वहां उसकी तवक्कुआत के बरक्स किसी रिसेप्शनिस्ट की बजाय 2 दरवाजे इसके मुंतजिर थे। एक पर लिखा था मुलाजमत पेशा, दूसरे पर लिखा था जाती कारोबार के मालिक। मैनेजर चूंकि मुलाजमत करता था, लिहाजा वो मुलाजमत पेशा वाले दरवाजे को खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही इसे मजीद 2 दरवाजों का सामना करना पड़ा। एक पर लिखा था 20 लाख रुपए सालाना या जायद कमाने वाले, दूसरे पर लिखा था 20 लाख रुपए सालाना से कम कमाने वाले। अपनी आमदनी के मुताबिक वो मैनेजर 20 लाख रुपए सालाना से कम कमाने वालों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही पहले जैसी सूरत हाल का फिर सामना करना पड़ा। एक मर्तबा फिर सामने 2 दरवाजे थे। दाएं तरफ वाले दरवाजे पर लिखा था 2 लाख रुपए या इससे जायद सालाना बचत करने वाले,
اور بائیں طرف کے دروازے پر لکھا تھا 2 لاکھ روپے سالانہ سے کم بچت کرنے والے۔ اپنی سالانہ بچت کو مد نظر رکھتے ہوئے مینیجر نے 2 لاکھ سالانہ سے کم بچت کرنے والوں کے دروازے کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ وہ دفتر سے باہر اسی مصروف سڑک پر کھڑا ہے جہاں سے وہ داخل ہوا تھا۔ اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ وہ مینیجر اس وقت تک اپنے مسائل کی دلدل سے نہیں نکلے گا جب تک وہ مختلف دروازے کھولنا نہیں شروع کرے گا۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کی اکثریت بھی اسی مینیجر کی طرح وہی پرانے دروازے کھولتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، نتائج کو بدلنے کے لیے ہمیں پہلے سے مختلف دروازوں کو کھولنا ہوگا۔ سوچئے کون سے دروازے؟ شکریہ۔